हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भगत सिंह, जय भारत माता की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं वर्ग 3 वर्ग 2 के छात्र जो परेशान हो रहे हैं उनकी। वर्ग 2 के तो हो ही रहे हैं, साथ में वर्ग 3 के भी छात्र बहुत ज्यादा परेशान। उनकी एग्जाम की डेट अभी तक मध्य प्रदेश में डिसाइड ही नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। पता नहीं छात्रों की जिंदगी के साथ ऐसे क्यों खिलवाड़ करती है। एक भी एग्जाम का हाल नहीं है। एमपी प्लस में भी आप देख लें किस प्रकार से बच्चों की डेट बढ़ा दी जाती है एग्जाम की। अभी भी फिक्स नहीं है कि आपका अप्रैल में एग्जाम हो ही जाएगा। क्यों सरकार जब मन चाहे अपनी मनमानी करती रहती है। आपकी 3-3 4-4 रूल बुक आती हैं, बार बार आपकी डेट बढ़ा दी जाती है। एमपी बोर्ड 10th 12th के एग्जाम भी देख लो, हर बार मार्च में होते हैं, लेकिन इस बार आपके पता नहीं कब होंगे। आपकी डेट भी अभी तक फिक्स नहीं है, डेट भी सरकार बढ़ाती जा रही है। मुझे पता नहीं है सरकार के लिए छात्र किस प्रकार से दिखते हैं, सरकार छात्रों को इतना परेशान क्यों करती है। जब बारी आती है सेम के चुनाव की, यानी कि खुद सरकार के रिजल्ट की, तो आपका रिजल्ट सरकार का 7 से 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है। पूरे ऑल स्टेट का रिजल्ट 7 से 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और 9वें 10वें दिन तो जो मंत्री रहते हैं, जो आपके एमएलए रहते हैं, वो अपने शपथ लेके सैलरी देने लगते हैं। क्या छात्रों के साथ ऐसा नहीं हो सकता? क्या छात्रों के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि सर आप एग्जाम कंडक्ट कराइए, एग्जाम कर लो हाल की हाल, 10-12 दिन में एग्जाम ले लो और 15 दिन के अंदर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह लिस्ट वगैरह सब निकाल के उनको ज्वाइनिंग दे दो। क्यों छात्र भी तो अपनी कुछ कमाई करें, अपने जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसका कुछ उपयोग तो करें, कुछ फायदा तो पड़े। लेकिन नहीं, छात्रों का होता है इस देश में तिरस्कार, छात्रों को किया जाता परेशान। एक स्टेट की बात नहीं है, एक भर्ती की बात नहीं है, सभी टोटली बात है। एक्चुअल में जड़ी यहां पर खराब है। छात्रों का रिजल्ट डिले क्यों किया जाता है? क्योंकि स्कैम करने में, घोटाला करने में काफी टाइम आपको मिल जाता है। 3-3 4-4 साल बच्चों को परेशान करते हैं। आज तक काफी दिन हो गए, 2 साल से पहले तो कोई भर्ती आपकी हुई नहीं है। बात करते हैं वर्ग 2 वालों की। अभी वर्ग 2 वालों की बात करते हैं, बाकी बहुत समस्या है। प्रत्येक एग्जाम पे मैं स्पेशल वीडियो बनाया करूंगा। इस चैनल का मैंने स्टार्टअप ही इसलिए किया है कि अब मैं प्रत्येक भर्ती के बारे में खुल के सामने आके बात कर सकूं। क्योंकि कोई नहीं है जो सामने खुल के आगे बात कर सके, अपने फेस से बात कर सके। मैं आज सबके लिए आया हूं अपने फेस से, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जिसने 11 से 13 बार गवर्नमेंट एग्जाम निकाल दी है, पर आज तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो मैंने तो भाई तैयारी करना ही छोड़ दी है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने लिए भी खूब लड़ा था, कोर्ट में भी परेशान हुआ था, बट मेरा तो कुछ नहीं हुआ। मैं आपके लिए, सबके लिए फिर तैयार हूं, फिर से लड़ूंगा। और अब जो लड़ाई मैं प्रत्येक एग्जाम के लिए लड़ूंगा, बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट आके लड़ूंगा। ऐसा नहीं कि हम आंदोलन करेंगे, हम केवल देश को सुधारने के लिए कुछ सहयोग करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और सहयोग करेंगे। क्योंकि देश जो बिगड़ा है वो अपने मतदान से बिगड़ा है। हम कभी चुनाव में वोट देने से पहले किसी से नहीं पूछते, भाई तू हमारे एग्जाम के बारे में, आप हमारे एग्जाम के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप हमारे एग्जाम के लिए संसद या विधानसभा में जाके आप लड़ोगे कि छात्रों का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? छात्रों का रिजल्ट भी हमारी तरह आना चाहिए 7 से 8 दिन में, बट ऐसा नहीं होता। गलती हमारी है। हम वोट देते हैं जातिवाद के नाम पर, हम वोट देते हैं धर्म के नाम पर, हम वोट देते हैं अपनी समाज को देखकर, हम वोट देते हैं अपनी रिश्तेदारी को देख के। इसलिए हम परेशान रहते हैं। तो जो हमारे संविधान ने सबसे बड़ी पावर दी है, हमको दी है, हमारे घर वालों को दी है, सभी को दी है, वो दी है वोट पावर। वो कलेक्टर से भी करनी पावर रहती है। आप पढ़ने लिखने के बाद कलेक्टर ही बन जाओगे, बट आपको कोई भी सीएम या कोई भी मिनिस्टर, कोई भी नेता आपको ट्रांसफर कर सकता है, आपको सस्पेंड कर सकता है, और जो कि आपके मतदान से बन सकते हैं। इसलिए मतदान देने से पहले एक बार जरूर सोचें कि मैं भुगत रहा हूं घोटाले, आप भी भुगत रहे हो, और परेशानी कितनी होती है मैं अच्छे समझ सकता हूं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। बात करते हैं वर्ग 2 वालों की। भाई वर्ग 2 के छात्रों के साथ टोटली मजाक हो रहा है। हालांकि वर्ग 2 की बात स्पेशली सभी छात्रों के साथ मजाक हो रहा है, बट आज मैं वर्ग 2 की थोड़ी बात करता हूं, बच्चे किस प्रकार से परेशान है। देखो, बात है सन 2018 की, यानी कि 18/9/2018 की आपकी भर्ती निकली थी, फॉर्म भरना शुरू हो गए थे, और अंतिम तिथि 12/10/2018 थी। आपकी जो फीस ले ली थी, जनरल वालों से 500 रुपए ली थी, और ओबीसी एसटी एससी वालों से 250 रुपए ले ली थी। मेरा सरकार से निवेदन है कि सबसे समान फीस ले लें। वैसे तो बच्चों से फीस लेना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि बच्चों को पहले से इतना परेशान कर रखा है आपने। बच्चों के फॉर्म पे इतनी जाना, टैक्स वगैरह भी लगा दो, फॉर्म पे क्यों टैक्स लगा रहे हो यार? माफ कर दो बच्चों का फॉर्म।
ठीक है आपने ले ली, फिर भी जनरल वाले बच्चे भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं रहते इतने देने के लिए, पे करने के लिए, तो आपको सोचना चाहिए उनकी भी फीस समान कर दो। आपके लिए 250 कोई जाना इंपोर्टेंट नहीं है, बच्चे के लिए बहुत जाना इंपोर्टेंट है, बट आपने तो इनको ही कमाई का साधन बना लिया। 250 500 रुपए मेल जोड़ जोड़ के पता नहीं कितने रुपए आप कलेक्ट कर दे तो बच्चों से, और बच्चे सालों ना परेशान हो जाते हैं, कभी रिजल्ट तक नहीं आता उनका। उसके बाद आपने पेपर करा लिया था 19 जनवरी 2019 को क्लियर, और उसके बाद करीबन 11 लाख के आसपास छात्र एग्जाम दिया था एज ए जागरण में आया था, आप क्लियर देख सकते 11 लाख देंगे परीक्षा, 35 साल से ज्यादा के नहीं होंगे बार उम्मीदवार। अब देख सकते हैं आप। अब आगे की एक खबर मैंने देखी थी, पीबी ने 5 महीने बाद जारी की मेरिट लिस्ट, उम्मीदवार बोले नहीं किया रोस्टर का पालन। अब देखिए रियल, अब देखो मैं एक वीडियो देख रहा था वर्ग 3 के नीचे छात्र बोला था, सर बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राजनीति गंदी है, किंतु इतनी गंदी है ये नहीं सोचा था। मेरा निवेदन है सरकार से कम रहम करो छात्रों पे, ऐसी मेंटेलिटी बन गई है राजनीति के बारे में, रियलिटी है जो कि रियलिटी है। आप इतनी गंदी राजनीति कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो आप छात्रों को परेशान करोगे आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि छात्र ही आपके देश का भविष्य है। और गलती हमारी ही है, हमने ऐसे व्यक्तियों को चुन लिया है जो हमारी सुनी रहे। यदि हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, तो पुलिस उठा के जेल में डाल देती है, डंडे देती है। अब छात्र करें तो करें क्या? अब देखो इसका कोई उपाय नहीं है, इसका एक ही उपाय है कि भैया अब शांत रहो, अपने गलती कर दी है, 5 साल बाद इनको डायरेक्ट बोलो, इनडायरेक्टली मत बोलो, डायरेक्ट बोलो सर जी आप हमारी बात नहीं सुन रहे, आप हमारी आवाज नहीं उठा रहे, संसद में विधानसभा कोई नहीं बोल रहा हमारे बारे में, हम आपको 5 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद जब हमारे यहाँ वोट मांगने आओगे अब, तब हम डायरेक्टली आपसे बात करेंगे क्या आपने हमारी वैकेंसी के लिए कोई आवाज उठाई थी। एक्चुअली क्या सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पता क्यों नहीं पड़ रहा? क्यों आप जो हम जो है हमारे घर वाले जो है कभी भी इलेक्शन के टाइम पे वोट देते हैं जातिवाद को देख के, धर्म को देख के, XYZ कुल मिला के काम को देख के कोई वोट नहीं था। यदि काम को देख के आप वोट देते, आप वोट देते समय पूछते क्या आप हमारे लिए, हम छात्र हैं हमारे लिए आप क्या करोगे, तो शायद आज ऐसा नहीं होता। इतने 230 विधायकों में से एक सिंगल विधायक ने आज तक आवाज नहीं उठाई कि छात्रों के एग्जाम में इतनी देरी क्यों हो रही है, व्यापम वाले ऐसा क्वेश्चन क्यों सेट करते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ते हैं, क्या वो सरकारी सैलरी ले रहे, इतने घोटाले क्यों हो जाते हैं, स्कैम क्यों हो जाते हैं, उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई। अब सोचो ना 2018 में आपका एग्जाम हुआ था, वैकेंसी आई थी जब कांग्रेस की बीजेपी सरकार थी, उसका कांग्रेस की सरकार आई, फिर कोरोना कांग्रेस की सरकार करेगी, बीजेपी सरकार आई, उसके बाद इलेक्शन भी हो गए, उसके बाद फिर बीजेपी सरकार आ गई, यानी 3-3 बार आपकी सरकार चेंज हो सकती है इसी पीरियड में, बट बच्चों का रिजल्ट नहीं आ सकता। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ऐसे ही ना कि खोटे आपके मन में, खोट क्या टोटली खोटे, बच्चों को परेशान करने की नीयत है। और बच्चे क्या, हमारी घर वाले, हमारी जो समाज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटलिटी यही है, कभी भी हमने आज तक अपने बच्चों को राजनीति से दूर रखा है। छात्र बन जाते हैं लेकिन छात्रों के साथ शोषण होता, क्यों होता है? क्यों छात्र आंदोलन करते हैं जाना कभी पॉलिटिकल व्यू से कभी नहीं सोचते, बट अब हम पॉलिटिकल व्यू से भी सोचेंगे, डायरेक्ट सबसे बोलेंगे भाई या तो हमारे रियल टाइम पे दो या फिर आप अपने 5 साल के बाद तैयार हो जाओ। मैं बोल रहा हूं प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छात्र को अपनी राजनीति में थोड़ा योगदान देना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो ऐसे ही परेशान होते रहोगे। मैं खुद पर्सनली परेशान हुआ हूं, मेरे एग्जाम में काफी घोटाले होते हैं, मैंने करीबन 11 से 13 एग्जाम निकाले गवर्नमेंट, बट फाइनल लिस्ट में आज तक नहीं नाम आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने कोर्ट केस भी किया था, मैंने बहुत लड़ाइयां लड़ी है घोटाले के खिलाफ, बट कोई कहीं नहीं आया। वीडियो भी बनाई थी, जो वकील साहब थे हमारे, उन्होंने बोला वीडियो डिलीट कर दे बेटा, मैंने वीडियो भी डिलीट कर दी। पैसे इतने मांगने लगे कि मैंने खुद नहीं मना कर दिया, साहब अब रहने दो, अब मैं कोर्ट केस नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो यही है कि सरकार तक पहुंचाओ, सरकार का कोई भी आदमी उस तक पहुंचाओ। भाई अब स्टूडेंट धीरे धीरे जाग रहा है, और भाई नहीं अगर आप भर्ती नहीं कराए हो तो आगे आपके लिए काफी हानिकारक होगा। और हम अगली बार 5 साल जब भी पूरी हो जाएंगे उसके बाद बदला जरूर लेंगे, बदला यही लेंगे जो अभी प्रेजेंट में, या तो वो हमारी आवाज उठाएं या फिर तैयार रहें अगली बार हमारे विरोध का। अब इस प्रकार से हम आंदोलन करना बंद कर दिए, आंदोलन वगैरह करने से कुछ नहीं होता, आप हमको उठा के जेल में डाल देते हो, डंडे पड़वाते हो, बट अब हम रियल में जो जंग होती है उस प्रकार से जंग लड़ेंगे। हम छात्र फिर से एक होंगे और इस प्रकार से एक होंगे, अपने घर वालों को समझाएंगे, अपने आसपास समझाएंगे भाई जी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अपनी सैलरी ले लेते हैं बराबर, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं उठाता, ना ही हमारे लिए एग्जाम के लिए कोई कंडक्ट कराने के लिए कोई एक नियम नहीं आता। ऐसा नियम क्यों नहीं आना चाहिए कि छात्रों के एग्जाम
7 से 8 दिन में होके 15 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसे नियम क्यों नहीं बनाते आप? आपने अपने आप बताओ ना, आपके कोई भी चुनाव ले लो, छोटे से छोटा सरपंच से लेके आप संसद तक का चुनाव ले लो, आपके रिजल्ट विद इन वीक या 10 डेज में आ जाते हैं। ऐसा बच्चों के लिए क्यों नहीं हो सकता? जबकि आपके रिजल्ट तो ऑफलाइन टाइप का होता है, यानी गांव गांव में आपकी पेटियां जाती हैं, बट आप पूरी पुलिस फोर्स को लगा दो, सबको लगा देते हो और वहां से कलेक्शन आप करते हो, ईवीएम को परेशान करते हो, पूरी फोर्स को परेशान करते हो, रक्षा करो उसकी, देखो जल्दी रिजल्ट तो नहीं तो घोटाला होगा। क्या बच्चों के साथ घोटाला नहीं करते आप? बच्चों का रिजल्ट 4-4 महीने, 4-4 साल, 3-3 साल आप लेट करते हो, बच्चों के रिजल्ट में घोटाला नहीं होता। बच्चों का रिजल्ट तो आप ऑनलाइन कंडक्ट कराते हो, आप चाहो तो एक ही दिन में रिजल्ट आ जाए, बट ऐसा नहीं, आपको स्कैम भी करने होते हैं। जो रियल में मेहनत करते हैं उनको निकालना होते हैं, जो पैसे आपको देता है उनको भरने होते हैं, उसके बाद भी अगर बच्चे आ जाते हैं अंदर तो उनको 3-3 साल तक रगड़ते रहो कि बेचारे कोई कोई तो शादी करके भाग जाते हैं। अब क्या करें, घर वाले जबरदस्ती पकड़े शादी कराते हैं, कोई कोई सुसाइड कर लेते हैं, कोई कोई पढ़ाई छोड़ देते हैं। भाई इतनी समस्या क्यों है? इतनी समस्या यह क्योंकि हमने अपनी हक की बात मांगी नहीं है। इस बार यदि कोई भी नेता मिल जाए, कोई मंत्री मिल जाए, कोई भी कैबिनेट मिल जाए, एमएलए मिल जाए, सबसे पहले पूछना, भाई हमने आपको चुना है, आप हमारे गांव में आए थे, हमने आपको वोट दिया है, आपने हमारे लिए कौन सी आवाज उठाई संसद में? कोई पार्टी का हो, मुझे नहीं मैटर, नो मैटर, कौन कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब तक अपन नहीं सुधरेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे जो वाला, जब तक कभी कुछ नहीं होगा। मेरे से लिखवा लो, फ्यूचर में अगर सभी बच्चे मिलके, सभी छात्र मिलके, छात्रों के घर वाले मिलके यदि ये पूछना शुरू कर दे कि आपने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, आपका रिजल्ट 7 दिन से 8 दिन के बीच में आता, हमारे बच्चों का रिजल्ट भी 8 से 10 दिन के बीच में फिक्स कर दो। 8 से 10 दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के हमको जॉब दे दो, हमारे बच्चों को जॉब दे दो, जो भी सिलेक्ट हो उसको, तो आप वोट मांगने आओ। अदरवाइज हमारे यहां किसी के लिए जगह नहीं है, आप अपना राम राम से हम कर लिया करें। ऐसा ही करना पड़ेगा आगे से, नहीं तो इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, मैं बता रहा हूं, परेशान होते रहो। वर्ग 3 वालों के लिए देखो, वर्ग 3 वालों को तो भाई कितने साल हो गए, आप खुद सोचो, बेचारे तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कब डेट होगी, कोई पता नहीं। इस देश में बहुत ज्यादा घोटाले हो रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं छात्रों को। ठीक है, आगे मिलते हैं अगली वीडियो। पर डे कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे अपन, जब तक पूरे देश के छात्र, जब तक पूरे मध्य प्रदेश के छात्र एक नहीं हो जाते, जब तक मेंटेलिटी नहीं बना लेते कि हम डायरेक्ट देखेंगे, इनको डायरेक्टली देखेंगे, जब तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा। और मैं तो अब डायरेक्टली सपोर्ट करूंगा, डायरेक्टली बाय फेस सपोर्ट करूंगा। जिनको साथ देना वो साथ दें, जिनको साथ नहीं देना वो नहीं दे, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे साथ तो घोटाले हुए पर्सनली, यदि कोई आ जाए मेरे पास सरकार का आदमी, मेरे से बात करे क्या घोटाले हुए, मेरे पास इतनी फाइलें बनी रखी, मैं उसको दिखा दूंगा, भाई जी घोटाले हुए, जांच करा, कोर्ट वाले आया, कोई भी आए, मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।